Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 7th English NCERT textbook chapter 13 and that is the invention of Vita Wonka. So let's start this chapter. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White which makes people younger, but Wonka White is too strong. Some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he's got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिस्टर विली वोंका के बारे में, जो कि एक इन्वेंटर है. उन्होंने एक वोंका वाइट को इन्वेंट किया है जिससे कि लोग क्या दिखते हैं, बहुत ज़्यादा यंगर दिखते हैं. वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है. कुछ जो लोग हैं उनको उन्होंने डिसअपेयर की है. किस चीज़ से? उनकी एज को माइनस करके. अगर उनकी एज को माइनस कर जाएंगे तो जो वो एक्चुअल जो पर्सन है, अगर उसकी वन एज को वो माइनस करते हैं तो 87 का हो जाएगा, और यानी कि उसे 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा दोबारा से इस धरती पे आने के लिए. तो जो ये विली वोंका है, ये क्या है, इन्वेंटर है. उन्होंने इसमें क्या करी, एक नई थिंग को इन्वेंट किया है. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squished my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people older, oldest. Ha ha ha, I cried. For now the ideas were beginning to come. What is the oldest lying thing in the world? What lives longer than anything else? तो क्या होता है इसमें, जो मिस्टर वोंका है वो कहते हैं कि मैंने एक बार फिर से अपने दिमाग को स्क्वीज किया, यानी कि अपने दिमाग को खरोंचना शुरू कर दिया कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं दोबारा से सर्च कर सकूं. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उनकी स्लीव्स हैं, जो शर्ट्स की जो स्लीव्स हैं, उन्होंने उसको क्या कर दिया, ऊपर की तरफ रोल कर दिया और वो फिर से अपने काम पे चले गए. फिर वहाँ पर वो क्या करने लगे, कोई रेसिपी ढूंढने लगे जिससे कि वो एज को क्रिएट कर सके. और वो देखते थे कि जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं. फिर वो हंस भी रहे थे. तब उनको वहाँ से एक आइडिया आता है कि अब मैं क्या करूँगा कि ओल्डेस्ट जो लिविंग थिंग है वर्ल्ड की, उसे बताऊँगा. और ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या है, सबसे ज़्यादा जी सकती है अर्थ में. A tree, Charlie said. Right you are, Charlie. But what kind of a tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, my boy. It is a tree called the Bristol cone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find Bristol cone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like and look that word up the dictionary when you get home, will you please? So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. तो क्या होता है इसमें, एक चार्ली है, वो कहता है कि पेड़, कौन सा पेड़? तो वो कहता है कि यस चार्ली, मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पेड़ है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है. ना तो वो डोगल्स फर हैं, ना ही वो ओक हैं. जो फर टाइप के होते हैं उनमें क्या होता है, जो निडल्स, उनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा कोनी शेप में होती है और बहुत ज़्यादा कैसी होती है, निडल शेप में होती है, जो फर ट्री होते हैं. और जो ओक है, ये क्या है, एक फैमिली है लार्ज ट्रीज़ की, जिसमें कि क्या होता है, एक हार्डवुड होता है. और ये जो इस टाइप के जो ओक हैं, यानी कि चिनार है, ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कश्मीर में पाए जाते हैं. जो ओक ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं. और इसके जो स्टम्प्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. तो उसमें बताता है ये कि अब मैं आज एक ब्रिस्टल कोन्स पाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, व्हीलर पीक में, जो कि नेवदा USA में है. और जो ये ब्रिस्टल कोन्स है, ये आज से 4000 साल पहले के हैं. और जो चार्ली होता है कि ये एक फैक्ट है, और उनसे पूछता है कि अगर तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को ये सब पूछोगे तो तुम्हें बता देगा इसके बारे में. तो उसके बाद जो मिस्टर वोंका होता है वो क्या करते हैं, वहाँ से जंप आउट करते हैं अपने एलिवेटर में और अपने वर्क में पहुँच जाते हैं, उस वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि उनके बहुत सारे, उन्होंने क्या किए थे, जो स्पेशल आइटम है वो क्या करे थे, कलेक्ट किए थे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स के. A pint of sap from a 400-year-old Bristol cone pine. जो ब्रिस्टल कोन पाइन है वो कितना साल पुराना है, 4000 साल पुराना है. The two nailed clippings from a 168 years old Russian farmer called Petrovich Gagrovich
तो क्या होता है कि एक टो नेल है क्लिपिंग से जो कि 160 ईयर ओल्ड का है, जो 168 साल जीता है, और वो रशियन फार्मर्स उसे क्या कहते हैं, पेट्रोविच और जियोग्रोविच कहते हैं। नेक्स्ट है एन egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। तो क्या होता है, एक टॉर्टोइज है, एक कछुआ है जो कि क्या करता है, अंडे देता है, और वो 200 साल का है, यानी कि 200 ईयर्स ओल्ड का, जिसको भी क्या कहते हैं, द किंग ऑफ टोंगा, कछुओं का राजा भी जिसे कहा जाता है। द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। तो अरेबिया में क्या है, एक हॉर्स होता है जिसकी जो टेल होती है वो 51 साल तक जीती है। नेक्स्ट है द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। और जो एक कैट है उसकी जो विस्कर्स होती है, उसके आगे के हेयर्स होते हैं, वो 36 ईयर्स ओल्ड के हैं। नेक्स्ट है एन ओल्ड फिलिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर। तो इसमें एक फिलिया है जो कि 36 ईयर तक क्रम्पेट में रह सकती है। नेक्स्ट है द टेल ऑफ अ 207 ईयर्स ओल्ड जियांट रैट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत में क्या है, एक रैट है जो कि उसकी जो पूंछ है वो 207 साल तक होती है। वो बहुत बड़ा क्या होता है, जियांट मीन्स होता है बड़ा, तो बहुत बड़ा सा क्या है, रैट है जो कि तिब्बत में पाया जाता है। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमैल्किन लिव इन अ केव ऑन माउंट पोपोकेटपिट। तो क्या होता है कि इसमें एक और है जिसके कि काले दांत हैं और वो 97 ईयर ओल्ड तक जीवित रहता है किसी केव में, किसी गुफा में, किसी माउंट एरिया में। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रिमैल्किन, और वो माउंट में उसे क्या कहा जाता है, पोपोकेटपिटल। नेक्स्ट है द नकल्स लिबॉन्स ऑफ अ 700 ईयर्स ओल्ड कैटलो फ्रॉम पीरू। तो क्या होता है, एक नकल्स बोन, जो नकल्स बोन होती है ना एनिमल्स की, पंजों की, पैर की जो नकल्स बोन्स होती है वो 700 ईयर ओल्ड रहती है, जिसको कैटलो कहा जाता है पीरू में। और जो फीलिया होती है, ये क्या होती है, एक स्मॉल सी इंसेक्ट है जो कि इस एनिमल्स की जो स्किन है उसमें रहती है और उनका क्या करती है, ब्लड को शक करती है। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair of an eyebrow, or sometime it was no more than an ounce of two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. I tracked down the whistlepig, the bobolink, the sarog, the polyrogue, the giant curcular, the stinging slug, and the venomous squirrel who can spit poison right into your eye from 50 yards away. But there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and the mixing and testing in, तो क्या होता है, इसके बाद जो मिस्टर वोंका होता है वो चार्ली से कहते हैं कि मेरे पास वर्ल्ड की, जो चार्ली होता है बताता है कि आपके पास तो वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिस्टर वोंका भी कहते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारी पुरानी या बहुत सारे एंसेड एनिमल को, जो इनके की जो इंपॉर्टेंट लिटिल बिट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से मैचअप होती है, उनको क्या करा है, अपने पास संभाल के रखा है। माई इन्वेंटिंग रूम, आई प्रोड्यूस 1 teeny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20 years old Oompa Loompa volunteer to see what happened। तो जो मिस्टर वोंका है वो कहते हैं कि ये मेरा क्या इन्वेंटिंग रूम है, जैसा आपका डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, आपका बेडरूम होता है, वैसे मिस्टर वोंका का इन्वेंटिंग रूम था। तो बताते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या प्रोड्यूस किया है, एक छोटा सा कप फुल ऑयली ब्लैक लिक्विड प्रोड्यूस किया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक्सपेरिमेंट अपने वॉलंटियर पे करूँगा। और उनके वॉलंटियर कौन थे, 20 साल के ओम्पा लोम्पा थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऑयली ब्लैक का 4 ड्रॉप्स इन पे डालूंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो वॉलंटियर हम उसको कहते हैं, जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है, जब टीचर्स नहीं होते हैं, टीचर्स के एब्सेंस में जो मॉनिटर होता है क्लास को गाइड करता है। तो जो वॉलंटियर है वो भी थे उनके इन्वेंटिंग रूम के एक वॉलंटियर थे, जो कि उनके एब्सेंस में क्या करते थे, सबको गाइड करते थे। व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड। फिर चार्ली पूछता है कि अब क्या होगा। It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hairs started dropping off, and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75, and thus, my dear Charlie, was Vita Wonka invented. And this story has re-rolled Dale from the Charlie and the Great
ग्लास एलेवेटर। तो क्या होता है, जैसे वो उन पर ड्रॉप डालते हैं तो जो मिस्टर वोंका वो कहते हैं, अब देखना क्या होता है, जो भी होगा बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होगा। और जैसे वो डालते हैं उन पर ड्रॉप, तो उस मोमेंट में क्या होता है कि वो लोग के फेस में क्या हो जाता है, रिंकल आ जाते हैं, वो लोग कंपने लग जाते हैं और उनके जो हेयर होते हैं वो पूरे झड़ने लग गए, उनके जो दांत है वो भी नीचे गिर जाते हैं। और उससे पहले चार्ली कुछ और समझ पाता तो वो देखता है कि वो लोग अचानक से क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि वो 25 या 20 ईयर्स से कितने में कन्वर्ट हो गए हैं, 75 ईयर्स में कन्वर्टेड हो गए हैं। तो उसी की बात से वो चार्ली से कहता है कि ये अब मेरा क्या था, वीटा वोंग का इन्वेंटेड था। तो उस टाइम उन्होंने कौन सा इन्वेंशन किया, वीटा वोंग इन्वेंशन किया। और वीटा वोंग इन्वेंशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो यंग पीपल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ओल्ड पीपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग story. I hope you all enjoy it. Thank you so much.